संजौली मस्जिद की 3 मंजिलें अवैध, 2 माह के भीतर गिराने के दिए आदेश। नगर निगम शिमला के आयुक्त की अदालत ने संजौली में बनी मस्जिद की 5 में से 3 मंजिलों को अवैध करार देते हुए उसे गिराने के आदेश दिए हैं। शनिवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मस्जिद कमेटी को अपने खर्चे पर 2 महीने के भीतर अवैध निर्माण तोड़ना होगा। वहीं कोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद कमेटी ने कहा कि आदेश मंजूर है, इसे किसी भी अदालत में चुनौती नहीं देंगे और अवैध निर्माण खुद ही तोड़ेंगे। कोर्ट के आदेश के अनुसार 21 दिसंबर से पहले इन आदेशों की पालना करनी होगी। मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ़ ने कहा कि कोर्ट से जो आदेश आया है वह उन्हें मंजूर है। कमेटी या वक्फ बोर्ड की ओर से आदेश को आगे चुनौती नहीं दी जाएगी और पैसा जुटाकर अवैध मंजिलों को तोड़ दिया जाएगा। कथित अवैध निर्माण का मामला साल 2010 से आयुक्त की कोर्ट में चल रहा था। साल 2012 में मस्जिद की 2 मंजिलें थी, जो साल 2018 तक 5 हो गई। इसका नक्शा भी नगर निगम से पास नहीं करवाया गया था। हाल ही में मल्याणा में 2 गुटों में हुए विवाद के बीच संजौली मस्जिद का मामला उठा था। इसके बाद 2 सितंबर को अवैध निर्माण के विरोध में विभिन्न संगठनों और स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया था। देवभूमि संघर्ष समिति, हिंदू जागरण मंच, विश्व हिंदू परिषद और स्थानीय लोगों ने अवैध निर्माण पर कार्रवाई न करने पर सवाल उठाए थे। शिमला समेत प्रदेश भर में इस मामले को लेकर प्रदर्शन भी हुए थे। मस्जिद कमेटी ने 12 सितंबर को नगर निगम के पास खुद अवैध निर्माण गिराने के लिए आवेदन किया था। आयुक्त ने इस आवेदन को मामले की सुनवाई में शामिल करते हुए शाम 4:30 पर मस्जिद की 3 मंजिलें गिराने का फैसला सुनाया। नीचे की 2 मंजिलों पर 21 दिसंबर के बाद सुनवाई होगी। फैसले से पहले और बाद में मस्जिद कमेटी की ओर से कोई ऐतराज या सवाल नहीं किया गया। रोहित ठाकुर बोले, विद्यार्थियों की कम संख्या वाले और स्कूल नए शैक्षणिक सत्र में ही होंगे मर्ज। हिमाचल प्रदेश में विद्यार्थियों की कम संख्या वाले और स्कूल नए शैक्षणिक सत्र से ही मर्ज होंगे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि 10 बच्चों की संख्या वाले मिडिल स्कूलों का दर्जा घटाकर प्राइमरी किया जाएगा। इसी तरह 20 बच्चों से कम संख्या वाले उच्च स्कूलों को मिडिल और 25 संख्या वाले वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों को उच्च स्कूल का दर्जा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग ने ऐसे सभी स्कूलों की सूची बनाने को कहा है। चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान किसी भी स्कूल का दर्जा कम नहीं होगा या कोई भी स्कूल मर्ज नहीं होगा। परीक्षा में होगी नेगेटिव मार्किंग, हर गलत जवाब पर कटेंगे इतने अंक, जाने भर्ती नियम। हिमाचल में शुरू होने जा रही विशेष पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होगी। ऐसे में हर गलत जवाब पर 0.25 अंक कटेंगे। किसी प्रश्न का उत्तर न देने पर भी नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर 4 उपलब्ध उत्तरों में से कोई भी सही नहीं लगता है तो 5वें विकल्प पर निशान लगाना होगा। इससे अंक नहीं कटेंगे। 90 अंकों की लिखित परीक्षा 2 घंटे की होगी। फिजिकल ग्राउंड टेस्ट पास करने वाले अभ्यर्थियों को ही लिखित परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। अभ्यर्थियों को शारीरिक लंबाई के आधार पर 1 से 6 और एनसीसी सर्टिफिकेट के आधार पर 4 अंक मिलेंगे। लिखित परीक्षा लोक सेवा आयोग और फिजिकल टेस्ट पुलिस विभाग करवाएगा। चयनित पुलिस कांस्टेबल को पीटीसी डरोह में 9 महीने का विशेष कमांडो कोर्स का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण और कमांडो कोर्स पास न करने वाले अभ्यर्थी भर्ती से बाहर होंगे। आयोग की ओर से शुक्रवार को कांस्टेबल भर्ती को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए। 10वीं और 12वीं कक्षा पास करने वाले या मूल रूप से हिमाचली युवा भर्ती में शामिल हो सकेंगे। दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थी अपात्र होंगे। सामान्य श्रेणी के पुरुष आवेदकों को 600 और आरक्षित वर्ग के पुरुषों को 150 रुपये फीस चुकानी होगी। शमशी में एलपीजी लीकेज से सिलेंडर फटा, पति पत्नी झुलसे। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की तहसील भुंतर के तहत शमशी में शुक्रवार देर रात गैस सिलेंडर में लीकेज के चलते धमाका हो गया। कमरे में लगी आग को बुझाते समय बुजुर्ग पति पत्नी दोनों झुलस गए। दोनों को उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में दाखिल किया गया, जहां पर दोनों का उपचार चल रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को शाम करीब 10 बजे शमशी में मोहन लाल पुत्र लुहारू राम अपनी पत्नी के साथ घर में थे। किचन में गैस सिलेंडर से लीकेज हो रही थी। इसी बीच अचानक लाइट ऑन करने के साथ ही जोर से धमाका हुआ। धमाके के बाद दोनों के कपड़ों और पर्दों में आग लग गई। आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। इस दौरान दोनों आग बुझाते समय झुलस गए। हालांकि 58 साल की महिला अधिक झुलसी हैं। इसके बाद आग पर काबू पा लिया गया। हादसे के बाद दोनों को उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में पहुंचाया गया। यहाँ पर दोनों उपचाराधीन हैं। अब सरकारी स्कूल कोटला में पढ़ाएगा एआई रोबोट, डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम तैयार। हिमाचल प्रदेश के राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल कोटला ने शिक्षा के क्षेत्र में एक नई पहल की है। अब यहाँ छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट के माध्यम से पढ़ाई कराई जाएगी।
इसके लिए स्कूल में एक डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम तैयार किया गया है, जिसमें 50 छात्रों के समूह को एक साथ पढ़ाने की व्यवस्था की गई है। स्कूल में 6ठी से लेकर 12वीं तक के 300 से अधिक विद्यार्थी पढ़ते हैं। इस स्मार्ट क्लासरूम में छात्रों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स जैसे विषयों में रोबोट पढ़ाएगा। रोबोट, जो कि गूगल आधारित है, कठिन से कठिन सवालों का जवाब देने में सक्षम है, जिससे छात्रों को गहन समझ और ज्ञान प्राप्त होगा। रोबोट के माध्यम से शिक्षा देने के लिए केरल से एक विशेषज्ञ टीम ने स्कूल के शिक्षकों को प्रशिक्षण दे रही है। उल्लेखनीय है कि केरल भारत का पहला राज्य है जहां रोबोट के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है। इस अनोखी पहल का श्रेय दिवंगत दीवान संसार चंद के पौत्र सुधीर कायस्थ को जाता है, जिन्होंने अपने दादा की याद में SNK फाउंडेशन के माध्यम से 15 लाख रुपए की लागत से रोबोट आइरिस की स्थापना की है। सुधीर ने कहा कि उत्तर भारत में कहीं भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लासेस की शुरुआत नहीं हुई है और यह कदम विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा की दिशा में ले जाएगा। शिमला नई दिल्ली रूट पर फिर शुरू हुई HPTDC की वोल्वो बस सेवा, ऑनलाइन बुकिंग भी उपलब्ध। शिमला नई दिल्ली रूट पर हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम की वोल्वो बस सेवा फिर से शुरू हो गई है। बीते दिनों में हुए ट्रायल सफल रहने के बाद अब यह बस इस रूट पर नियमित रूप से चलेगी। इससे यात्रियों को सुविधा होगी। शनिवार को शिमला से यह बस शाम 8:30 पर नई दिल्ली के लिए रवाना हुई। इस बस के माध्यम से नई दिल्ली जाने के लिए शाम तक करीब 8 यात्रियों ने बुकिंग करवा ली थी। इसके अलावा रविवार को नई दिल्ली से शिमला आने के लिए भी बुकिंग में तेज़ी आई है। यात्रियों की सुविधा के लिए इस बस की ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा दी गई है। ऑनलाइन बुकिंग शुरू होने पर अब पर्यटकों ने बुकिंग करना शुरू कर दिया है। HPTDC की वोल्वो बस शिमला की विक्ट्री टनल से रात 8:30 पर रवाना होगी और सुबह 5:30 पर हिमाचल भवन नई दिल्ली पहुंचेगी। इसके बाद अगले दिन यह बस नई दिल्ली के हिमाचल भवन से रात 9 बजे रवाना होगी और सुबह 6 बजे शिमला की विक्ट्री टनल पहुंचेगी। इस रूट पर एक ही बस संचालित होगी। ऐसे में यह बस शिमला से दिल्ली रवाना होने के बाद अगले दिन दिल्ली से शिमला वापस लौटेगी। HPTDC के ट्रांसपोर्ट इंचार्ज दीपराम ठाकुर ने बताया कि शिमला नई दिल्ली रूट पर वोल्वो बस शुरू हो गई है। उन्होंने बताया कि शिमला से नई दिल्ली तक किराया प्रति यात्री 1000 रुपये निर्धारित किया गया है। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को दी बड़ी सौगात। केंद्र सरकार ने हिमाचल को बड़ी राहत दे दी है। PWD को 293 करोड़ 36 लाख रुपए की मदद केंद्र सरकार करने वाली है। यह मदद CRIF के माध्यम से विभाग को मिलेगी। इससे शिमला, हमीरपुर, कांगड़ा और मंडी में 4 सड़कों और एक पुल का निर्माण होना है। पुल का निर्माण कांगड़ा के हवल देहरा रोड पर होना है। शिमला इसमें से 54 करोड़ 87 लाख रुपए की टिक्कर खमाड़ी सड़क पर खर्च होंगे, जबकि 243.36 करोड़ रुपए अन्य प्रोजेक्ट पर खर्च किए जाएंगे। इस बजट से प्रदेश में 3 सड़कों और एक पुल का निर्माण किया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने यह मंजूरी दी है। PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इस मंजूरी को बीते दिनों केंद्रीय मंत्री से मुलाकात के दौरान हुई बातचीत का नतीजा बताया है। नाहन से सुक्खू सरकार पर गरजे नड्डा, बोले हिमाचल को बर्बाद करने में जुटी कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश के सिरमौर के नाहन में नवनिर्मित भाजपा कार्यालय का उद्घाटन किया और भाजपा कार्यालय देहरा की पट्टिका का लोकार्पण किया। इस अवसर पर नड्डा ने कहा कि लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद पहली बार हिमाचल प्रदेश और नाहन आया हूं। मैं हिमाचल की चारों लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को विजयी बनाने के लिए प्रदेश की जनता को हृदय से धन्यवाद देता हूं। हिमाचल की जनता के आशीर्वाद से 60 सालों के बाद कोई प्रधानमंत्री लगातार तीसरे बार प्रधानमंत्री बने हैं तो वह आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के विकास में कांग्रेस सरकार की नीतियों को कटघरे में खड़ा किया है। इस मौके पर नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल के विकास के लिए लगातार प्रयासरत हैं, लेकिन कांग्रेस की सुक्खू सरकार राज्य को बर्बाद करने पर तुली हुई है। नड्डा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह सत्ता की लालसा में इस कदर अंधी हो गई है कि उसे राज्य की जनता की कोई चिंता नहीं। उन्होंने कहा कांग्रेस अब घर के टॉयलेट सीट गिनकर उस पर भी टैक्स लगा रही है। उन्होंने कांग्रेस की झूठी गारंटियों को हिमाचल की हालत बिगाड़ने का जिम्मेदार ठहराया। पालमपुर सोलन में भांग की खेती करेगी सरकार। प्रदेश में स्थित कृषि एवं वानिकी विश्वविद्यालयों की जमीन पर पायलट आधार पर भांग की खेती की शुरुआत की जाएगी। पहले इनकी जमीन पर इसका प्रयोग किया जाएगा, जिसके बाद इसे कानूनी जामा पहनाकर प्रदेश में लागू किया जाएगा। भांग की खेती को प्रदेश में कानूनी वैधता देने के मामले को लेकर यह निर्णय लिया गया है।
शुक्रवार को इस मामले को लेकर मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने राज्य कर एवं आबकारी विभाग के साथ कृषि विभाग, बागवानी विभाग व पालमपुर व सोलन विश्वविद्यालयों के साथ बैठक की। सचिवालय में हुई इस बैठक में नौणी विश्वविद्यालय और पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय प्रबंधन ने भांग की खेती को लेकर अपनी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। इस रिपोर्ट में उनके द्वारा सुझाव दिए गए हैं, जिन पर इस बैठक में चर्चा की गई। सूत्रों के अनुसार राज्य कर एवं आबकारी विभाग के आयुक्त यूनुस को कहा गया है कि वह दोनों रिपोर्ट का अध्ययन करेंगे और उसमें से जो भी सुझाव आएंगे उन्हें अपनाया जाएगा। इससे पहले इन दोनों विश्वविद्यालयों में से किसी एक की ज़मीन पर भांग की खेती को पायलट आधार पर शुरू करने को कहा गया था, ताकि भांग की मेडिसिनल वैल्यू को देखते हुए इसका उपयोग किस तरह के उद्योगों में और कितना करना चाहिए उसके बारे में पूरी जानकारी सामने आए। प्रयोग में यह भी देखा जाएगा कि किस तरह के भांग के बीज का इस खेती में उपयोग होना चाहिए। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।